आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास में बैठक की जा रही है और यहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह ने कार्यकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और सीएम आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। तो विधानमंडल दल की बैठक होनी है और उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर करवट बदली और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर डोल गई। उत्तराखंड बीजेपी में असंतोष पर त्रिवेंद्र रावत परसों दिल्ली जाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले और दिल्ली में कई बैठकें की और फिर कल राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद आज विधानमंडल दल की बैठक होगी। माना जा रहा है कि आज बैठक में नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो सकता है। 11 मार्च को यानी कि कल नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही ये भी बताया कि विधायकों की बैठक आज होनी है और इस्तीफे के फैसले को बीजेपी का सामूहिक फैसला बताया और मुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहीं बीजापुर सेफ हाउस में देर रात तक दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विधायकों की बैठक ली। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को राजधानी देहरादून बुला लिया गया है। विधायक दल की बैठक होगी सुबह 10 बजे। उसके बाद निर्धारित करेंगे, जो राय देंगे सबकी राय को केंद्र को हमने अवगत कराना होगा और फिर वो जैसे डिसाइड करेंगे उसको। इधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे को उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा बताया। भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है, वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है। लेकिन इस सब के बीच ये तो साफ है कि कोई नया चेहरा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं और बीजेपी उत्तराखंड में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है। इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है धन सिंह रावत का, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अगला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। तीसरा नाम है सतपाल महाराज का, जो कि उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौथा नाम है बीजेपी सांसद अजय भट्ट का, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और पांचवा नाम है सांसद अनिल बलूनी का, जिनकी केंद्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी उत्तराखंड में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी कुमाऊं क्षेत्र से एक उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकती है। पुष्कर सिंह धामी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया है। मेरे संगठन ने, मैं आभारी हूं कि मुझे भारत की संसद में भेजा है और जब कभी भी कोई ड्यूटी दी, मैंने अपने प्रदेश में अध्यक्ष की ड्यूटी भी निभाई है और साथ में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उसकी ड्यूटी भी निभाई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड के सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाए। उत्तराखंड में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों का सफर अधूरा ही रहा है। सबसे पहले जब नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री बने तो 29 अक्टूबर 2001 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पद की शपथ ली और उनका भी कार्यकाल 123 दिन का ही रहा। फिर भुवन चंद्र खंडूरी सीएम बने, लेकिन वो भी 2 साल 3 महीने ही सीएम बने रह पाए और सीएम पद पर एंट्री रमेश पोखरियाल निशंक की हो गई। निशंक भी 2 साल में ही सीएम पद से रुखसत हो गए और भुवन चंद्र खंडूरी को दोबारा मौका मिला। उनका दूसरा कार्यकाल 7 महीने का रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का शासन नहीं कर पाया है। एक मिथक है कि कोई भी इस बंगले में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, चाहे वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे हों, विजय बहुगुणा रहे हों या फिर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत
4 साल पूरा होने में महज 9 दिन का वक्त बाकी था और उन्हें ये बंगला अब छोड़ना पड़ रहा है। खास तौर पे एक सख्त सी बात करना चाहूंगा, जिनको शायद इस बात का पता था कि इस बंगले में आना शुभ संकेत नहीं है, ऐसा मिथक है, वो थे हरीश रावत, जो इस बंगले में आए ही नहीं। कुल मिलाकर 8 मुख्यमंत्रियों में से उत्तराखंड के 7 मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आज क्या फैसला लेती है। इस वक्त सबकी निगाहें विधायक मंडल की बैठक में आज होने वाले फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।